सो हेलो यारों यार, ये जो मैंने गीता शुरू की थी, गीता ज्ञान वाली 7 डेज वाली, तो इसमें बीच में मैं कहीं काम से नहीं बना पाया, सम प्रॉब्लम्स। तो आज शुरू कर रहा हूँ, मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ इसको। सो ये तीसरा दिन है और इसका जो टॉपिक रखा है मैंने, इसमें कर्मा एंड सेल्फलेस एक्शंस मीन्स निस्वार्थ भाव से काम करना। ओके। तो गीता का ये तीसरा टॉपिक है जिसमें मैंने 7 अलग अलग टॉपिक डिफाइन किए थे। इसमें ये तीसरा टॉपिक है कर्मा एंड सेल्फलेस एक्शंस। ओके। कर्मा, अगर ईस्टर्न फिलोसफर्स को कहा जाए तो ये, इनके द्वारा अगर बात लिखी जाए तो ये कहते हैं कि लॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि कुछ कॉज, कुछ किसी कारण की वजह से कुछ एक्शंस होते हैं जिसे कर्मा कहते हैं। आप कुछ कार्य कर रहे हो, वो किसी एक्शंस, वो एक्शंस जो आप कर रहे हो वो आप किसी कारण के लिए कर रहे हो। यानी कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ आप समथिंग समथिंग फॉर यू, फॉर फाइनेंशियल, तो वो किसी रीज़न हो गया ना, रीज़न कॉज हो गया, कुछ कारण हो गया कि आपके घर पे आपको कोई काम करना पड़ रहा है, आपको पसंद नहीं है लेकिन आपको करना पड़ रहा है क्योंकि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सही नहीं है, इसीलिए आपको वो करना पड़ रहा है। तो अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सही होती तो आप वो काम नहीं करते, उससे अच्छा कार्य करते। ओके। तो इसीलिए शायद ईस्टर्न फिलोसफर्स ने इसको लॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कहा है, कर्मा को। एंड दूसरा जो टॉपिक था कर्मा, कर्म, दूसरा जो था सेल्फलेस एक्शंस, उसमें कहा गया है कि आप, यदि आप जो कार्य करते हो वो बिना अपने मतलब के लिए दूसरों के लिए करो क्या, यानी कि अगर उसमें आपका फ़ायदा ना भी हो तो तो आप वो काम फिर भी करो। आजकल जो लोग जो कार्य कर रहे हैं उसमें सबसे पहले अपना ही फ़ायदा देख रहे हैं, यानी कि आपका नुकसान हो जाए वो चलेगा, आपको मरना है आप मरो, आपका जो होना वो आपकी मर्जी है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। 90% जो वर्ल्ड है, 90% जो पीपल है, उनको, नहीं सॉरी, इवन नॉट 99% जो पीपल्स हैं उनको दूसरों की नहीं पड़ी है, उनको तो भाई तू जाए बाहर में, उस उनको खुद की पड़ी है। तो गीता में श्री कृष्ण जी यही कह रहे थे कि हे अर्जुन, अपना कार्य करो बिना किसी अपने मोटिव के, कि आपका मोटिव यानी कि कुछ पाना नहीं है, कुछ अच्छा करना है, कि आप सामने वाले के लिए कुछ अच्छा कर सको। यानी कि जो उन्होंने धर्म युद्ध के लिए कहा था, वो उन्होंने इसलिए कहा था कि आपको जो युद्ध करना है वो ना तो राजगद्दी के लिए करना है, ना तो आपको पैसों के लिए करना है, वो आपको धर्म के लिए करना है, ताकि यदि ये काम दोबारा हो किसी के साथ में तो वो इंसान भी खुद के लिए लड़ सके, वो भी अच्छे सही के लिए लड़ सके, उस पर भी इतनी हिम्मत हो कि वो सही के लिए लड़े। ओके। इसीलिए वो, उनको उन्होंने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, कर्म करते रहे, फल की चिंता ना करे, निस्वार्थ भाव से कार्य करे, तुम्हारा जो कर्म होगा वो पूरा सही होगा, क्योंकि आप इसमें दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा है, इसमें दूसरों का फ़ायदा ही हो रहा है। जी की जो उनकी उनकी वाइफ थी, जो उनके साथ जो गलत हुआ था, उनके लिए युद्ध कर रहे थे, उन्होंने कुछ उल्टा बोला था, उसके बाद में उनकी उनकी साड़ी, जो आपने सुना होगा, वो हुआ था। उसके बाद में फिर युद्ध हुआ था, तो श्री कृष्ण जी ने इसीलिए कहा था कि अगर किसी दूसरे के साथ में ये होता है तो वो अपने लिए लड़ सके। ओके। तो यारों यही था आज की वीडियोस में, मैंने थोड़ा बहुत मैं अपना दे रहा हूँ जो मुझे अंदर से आता है, जो मुझे सही लग रहा है। बाकी अगली वीडियोस अगले समय में। ओके। तब तक के लिए नमस्ते।